साप्ताहिक चेतना कल्स प्रोग्राम में। और हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो कुछ समस्या है, जो कुछ स्ट्रेस है, उसका निवारण के लिए हम भगवत गीता ऐसे दिव्य ग्रंथ से हम जानना चाहते हैं। और अभी गीता जयंती, अभी बर्थडे हुआ है ना भगवत गीता, तो ये गीता जयंती के उपलक्ष्य में पूरे विश्व भर में ये गीता का ज्ञान का प्रचार हो रहा है। तो कितना व्यवहारिक ये भगवत गीता है जो 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को बताए। तो आज हम अलग अलग जो मुद्दे हैं, चाहे स्ट्रेस हो, एंगर मैनेजमेंट हो, हमारा रोज का दिनचर्या के अलग अलग समस्या है, उसका पूरा निवारण हमें भगवत गीता देते हैं। तो हमें आज आपको बुलाया गया, एक फोल्डर बनाया था गोपिका ने, उसमें एक चैप्टर का नाम क्या था? शिपिंग, क्या? सेलिंग द शिप ऑफ फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप ये क्या है? मित्रता, मैत्री, ये हमारा एक ऐसी नीड है। क्या है? सबकी नीड है ना। लेकिन फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए? अनकंडीशनल। सबको जरूरत है, ऐसा कोई है हमारे जीवन में जो मुझे अनकंडीशनल चाहता हूँ। तो अनकंडीशनल एकमात्र है। अगर इससे ये फ्रेंड जो अर्जुन को प्राप्त हुए कृष्ण के रूप में, जो हमें भी अवेलेबल है और ये सबके लिए अवेलेबल है, और ये आज भगवान कृष्ण हम देख नहीं सकते, लेकिन ये ग्रंथ के रूप में, उपदेश के रूप में हमारे साथ में है। तो हमने अगर इनसे फ्रेंडशिप की, ये हमारे जीवन के फ्रेंड बने, तो हम हर कोई भी हो, हर किसी के व्यक्ति से हम अच्छे से फ्रेंडशिप कर सकते। तो फ्रेंडशिप का मूल आधार, अगर इनसे फ्रेंडशिप नहीं है, ये नहीं समझ पाते हैं हम किसको भी नहीं समझ पाते, और ना कोई हमको समझ पाते। हमारा एक ही कंप्लेंट होता है कि मुझे कोई समझता नहीं। तो हम कितने अपने आप को समझते हैं? तो ये आईना है। अगर इनको हम जाने हमारे जीवन में, तो हम सबको जान पाते हैं और हम अपने आप को भी जान पाते हैं। तो कितना अच्छा फॉर्मूला है ना, सिंपल फॉर्मूला है। तो आइए, हमारे फ्रेंड जो सहिति सहृदय सर्वदेही नाम, सबके हृदय में है और सबके एकमात्र हितैषी है, ऐसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। तो हर एक का स्वभाव अलग अलग है, परंतु सबको हमारा कंडीशन रहता है ना, हमें कैसे फ्रेंड चाहिए, हमारे जैसे मैच होने, हमारे ग्रुप्स रहते हैं ना, है ना। तो हम अलग अलग स्वभाव के हैं, लेकिन भगवान सबके हृदय में एक ही है। तो भगवान हर एक स्वभाव से जो है जान पाते हैं सबको, और एकमात्र वही है, वो सबको जानने में क्षमता रखते हैं और सबको एडजस्ट करते हैं और सबको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। तो यही मूल आधार है फ्रेंडशिप का। अगर है हमारे जीवन में, तो हम सब फ्रेंडशिप हमारी सफल है। हम किससे भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं और वो सक्सेसफुल फ्रेंडशिप होंगे। और सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं, हर एक नाता जीवन का, हर एक रिलेशन हमारा सक्सेस हो सकता है, जो हमारी बेसिक नीड है। तो कोई भी फील्ड का हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे करियर वुमन हो, चाहे पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, कोई भी है, तो उसमें सारे रिलेशन हमारे सक्सेस हो सकते हैं। अगर हमारा ये एक रिलेशन है भगवान कृष्ण के साथ, जो अनकंडीशनल, ये लव लेटर है, हम सबको लिखा ले, और ये छोड़ के हम इधर उधर प्रेम ढूंढ रहे हैं। तो ये एक क्या है? गीता, भगवत गीता, ये क्या है? एक प्रेम का सॉन्ग है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आज का हमारा भगवत गीता का कौन सा अध्याय चालू है? तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय में हमारा अभी 26 श्लोक हम क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं। तो आज बहुत महत्वपूर्ण हमारा चर्चा है कर्म योग में। हम तो कर्म करते हैं और कर्म के रिएक्शन की वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं ना। हर कोई हमको कर्म करना पड़ता है, फ्रेंडशिप करना पड़ता है, कुछ भी कार्य करना पड़ता है, लेकिन वो कार्य में फ्रस्ट्रेशन क्यों है, स्ट्रेस, एंजाइटी क्यों है? क्योंकि कर्म कैसा घटता है, कर्म कैसा एक्शन में आता है, और उसकी फिलॉसफी हमें पता नहीं है। रोज हम उससे खेलते हैं कर्म के साथ,
लेकिन कर्म का मूल सिद्धांत की डेफिनेशन कि कर्म कैसा जो एक्ट होता है, हम कैसे कर्म के अंडर आते हैं, हम कैसे कर्म के शिकार होके हमें मजबूर किया जाता है कर्म करने पर। तो ये है कि उसके पीछे क्या है राज, ये अभी भगवान हमें आज के श्लोक में खोलने वाले हैं। तो हमारा महत्वपूर्ण श्लोक है। जैसे हम भगवत गीता का कर्म योग का क्या था नॉर्म, छोटा शॉर्टकट क्या बनाया हमने, तीसरा अध्याय ट्री में क्या है, टी फॉर त्याग, फिर आर इज रंग्स, हमको योगा बताया। तो कर्म समझने के लिए ये चीज है कि ना कर्म सिर्फ करो, लेकिन कर्म त्याग भी ये सोल्यूशन नहीं, कर्म करना भी ये सोल्यूशन नहीं। तो कर्म त्याग, कर्म के फल को अनासक्त रह के कर्म करना, ये पहला सिद्धांत मिला जो अर्जुन को भगवान सिखा रहे, हम उनके रूप में हमें भी बता रहे कि हमने कर्म कैसा करना चाहिए। और ये कर्म करते करते हमें क्या हो रहा है, रंग्स अर्थात हमें ऊपर ऊपर उठना है। क्या होना है, योगा के स्टेप्स लैडर। तो हर एक ऐसा नॉट नेसेसरी है कि यही योगा है। अगर हम कर्म, हमारे निहित कर्म और हम शास्त्र के आधार पर अगर करते हैं हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, और धीरे धीरे फिर हम अपने आप ही योगा में सेट होते हैं, ये हमने देखा योगा लैडर में। और तीसरा जो था ई क्या था, सेटिंग एन एग्जाम्पल। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं क्या, कि तुम युद्ध करो। भगवान को भी, और भक्त, भगवान के निश्चित भक्त थे अर्जुन, उनको कोई आसक्ति थी क्या? भगवान के भक्त कैसे रहते, अनासक्त रहते हैं, वो डिटैच था, इसलिए इतना जल्दी छोड़ छाड़ के बोल रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, मैं छोड़ के चला जाता। लेकिन भगवान ने उन्हें बोला क्या कर, तू युद्ध कर, तो युद्ध कर। इसका मतलब क्या, उनको राज्य की जरूरत थी अर्जुन को? सभी बोलते हैं उनको जरूरत नहीं, वो उनको क्या जरूरत है, वो सेटिस्फाइड है, सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मरति थे। ऐसे आत्मरति व्यक्ति भी कर्म करना चाहिए, ये फॉर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी। भगवान कृष्ण, ये भगवान के कोई भी अवतार आते हैं तो उनको कर्म करने की जरूरत है, हमको कर्म करना पड़ता है संसार में रहने के लिए, लेकिन भगवान को कर्म करने की आवश्यकता है? कर्म, भगवान भी आते हैं अपने उदाहरण से ये प्रस्तुत करते कि इस संसार में कर्म करना ही होगा। तो इसलिए अर्जुन को भी वो वही बोल रहे कि आप एक एग्जाम्पल बनो, आदर्श बनो, इसलिए आप युद्ध करो। अगर आप पलायन करेंगे तो हर क्षत्रिय का धर्म है, कोई भी क्षत्रिय डरपोक होके युद्ध छोड़ के भागेगा, इसलिए आप क्षत्रिय के लिए एक एग्जाम्पल बनो। तो सेटिंग एन एग्जाम्पल, ई, यही ई में हम अभी आगे जा रहे हैं कि कर्म करना कितना जरूरी है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, आपका कर्म, चाहे आपको लगता है स्टूडेंट का कर्म क्या है, धर्म क्या है, पढ़ाई करना, लगता है ना आपको, पढ़ाई छोड़ छाड़ के भाग जाना, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे वर्ष भर मजा लगता है ना? जैसे एग्जाम आती है क्या लगता है आपको, एक तो ड्रॉप ले लेना, एकदम अच्छा लगता है ना, सिंपल सॉल्यूशन। हाँ, तो छोड़ छाड़ के चला जाना ये बहुत सिंपल है। तो वही भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आपका कर्म, चाहे आपको बहुत उसमें स्ट्रेस हो, जैसे अर्जुन को भी स्ट्रेस आ रहा था, आपका कर्म आपको बहुत स्ट्रेसफुल लगे, गलत लगे, जैसे अर्जुन को भी गलत लग रहा था, क्यों मारूं मैं उनको, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना, उसमें क्या है, मारे जा रहे थे लोग, तो मारना ये ऊपर से कितना कुकर्म दिख रहा है कि इनकी हत्या करो, जान से मार डालो। ये आपको ऐसा लगता है कि आपका कर्म ये क्या है, कि आपका कर्म बहुत ही गलत है, लेकिन फिर भी आपका स्वभाव से आप कर्म करो। आपको जो निहित धर्म दिया है, जैसे क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना, स्टूडेंट का धर्म क्या है, पढ़ाई करना। तो आप में उसमें खोट भी दिखे, जैसे युद्ध में खोट दिखा रहे थे ना अर्जुन, पलायन करने के बहुत वैलिड रीजन बता रहे थे। कौन सा, मेरे हाथ से इतने लोग मारे जाएंगे और ये मेरे स्वजन हैं, और ये क्या होंगे, तो इतना हिंसाचार होगा और मेरे हाथ से पाप कर्म होगा, फिर कुल परंपरा
नष्ट होंगे। कितने वैलिड रीजन बता रहे थे। तो भगवान बोल रहे हैं कितना भी खोट दिख रहा है ये कर्म में, लेकिन कर्म करो, कर्म करो, आपका निहित कर्म करो, आपके स्वभाव के अनुसार कर्म करो। तो हर एक ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमें वही जन्म, हमारे जन्म भी हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी कैपेबिलिटी अनुसार ही हमको जन्म मिलता है। और हम वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं ना, तो वैसे ही डेस्टिनी हमारा आज का ये है कि डेस्टिनी बड़ा है। डेस्टिनी अर्थात दैव या कर्म होता है ना, मेरे नसीब में डॉक्टर बनना है, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं किया तो नहीं, और नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मैं कुछ भी करूंगा, हो सकती हो। दोनों जरूरी है, बैलेंस। यही भगवान अभी हमें बता रहे हैं कि हमारी डेस्टिनी जैसी रहती है, हमारी इच्छा फिर प्रयास दोनों भी हमें ऐसा ढाला जाता है। एक क्षत्रिय बनता है, एक वैश्य बनता है, एक ब्राह्मण बनता है। तो आपके जो निहित कर्म अपने आप सेटल होते हो, और वो आपको करना ही है। ये 4 धर्म है वर्णाश्रम के, तभी सोसाइटी रन करेंगे, समाज रन करेगा। हम चारों अगर 4 पहिया है, सबने अपना अपना कर्म करना जरूरी है कि नहीं? हर एक इसमें खोट दिखेगी, लेकिन वो करना ही है, तभी सोसाइटी रन करेंगे। यही मैसेज अभी भगवान हमें दे रहे हैं। जो हमने देखा था पिछले टाइम, क्या देखा था कि सब सेट करने के लिए कि हमें भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि आपको एक उदाहरण स्थापित करने के लिए कर्म करना है। और अभी भगवान बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि। आज 27 नंबर श्लोक पढ़ेंगे हम, और उसका सिद्धांत बहुत सुंदर है कि हमारे कर्म को निर्धारित करता है। हमको क्या लगता है, हमारे एज्यूम्स, हमें लगता है मैं मानता नहीं भगवान को, मेरी मर्जी या मेरे विचार से, तो मेरे विचार से मैं कर्म करूंगा। तो और खुद को क्या समझता है, वो करता हूं मैं। और सही में हम करता है क्या? हमको कोई तो भी कर्म, हमारे से कोई तो भी कर्म करवाता है। तो ये हमारा आज पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले भगवान कि हमारे कर्म का कौन है मेन सूत्रधार। हम खुद अपने आप को बताते हैं, और हम अपने आप के प्लान रचाते हैं, और फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये करूं या नहीं करने के भी रीजन बताते हैं। तो आप कॉर्पोरेटर है, आप मालिक हो, आप डिसीजन मेकिंग क्यों कर रहे हो अपने आप के? तो यही कि भगवान 3.27 यत आचरति श्रेष्ठ देखा था मैं, उसके 3-4 श्रृंखला देखे थे। अभी ये श्लोक से अभी 3-4 श्लोकों में यही श्रृंखला देखे। 3.27 प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठा है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आज पूरा पर्दा फाश किसका? अहंकार का, ईगो का, है ना? तो हमको लगता है हमारा हाथ जगन्नाथ, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सब मैं कर सकता हूँ, मैं किसको मानता नहीं। और हम खुद को प्रोप्राइटर समझते हैं, मैं मेरे कर्म का प्रोप्राइटर हूँ। तो ये क्या है? अहंकार मूढ़ आत्मा, ये मूढ़ है। मूढ़ का अर्थ पता है आपको? मूढ़ अर्थात मूर्ख, मूर्खतावश ये खुद को अपना कर्ता खुद को समझता है। तो ये हम आज भगवत गीता श्रील प्रभुपाद के जो अनुवाद द्वारा हम ये श्लोक आज का देखेंगे। इसलिए हम भगवान से, गुरु से प्रार्थना करेंगे, याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु देवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। पूरा जीवन हम अपने अपने डिसीजन लेते हैं, चाहे पढ़ाई का हो, रिलेशन का हो, सबके ना। लेकिन हमें यही भी ज्ञात नहीं है, यही भी हमें कोई सिखाता नहीं है, या यही भी हम समझ नहीं पाते हैं कि सही में हम खुद हमारे डिसीजन ले रहे हैं कि कोई और एक बड़ा बिग बॉस हमारे पूरे सूत्रधार है, वो सूत्र चला रहा है और पूरा जीवन चला जाता है। प्लान से ऊपर प्लान बनाते हैं और वो होता नहीं है, इसलिए हम एक तो खुद को दोष देते हैं, नहीं तो दूसरों को दोष देते हैं। मैं डॉक्टर बनती, मेरे माता पिता ने नहीं मुझे मेडिकल में डाला, है ना। या मेरे जीवन में ये सारे प्रॉब्लम हुए, उसके जवाबदार कौन है? ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके वजह से मेरा लाइफ पूरा स्पॉइल हो गया, नहीं तो मैं कहाँ से कहाँ रहे थे। तो पूरा जीवन क्या स्ट्रेसफुल क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को रियल नॉलेज नहीं है, और हमको समझने के लिए भी हमें इच्छा भी नहीं है, और क्या है, हमारे पास समय भी नहीं है। बस दोषारोप करना है। एक तो खुद को 3 प्रकार के लोग रहते हैं। देखो, एक मंकी की स्टोरी पता है, ये सबने सुना है। आप बोलो थोड़ा मुझसे, मेरे से थोड़ा सा डिस्कस करो। तो टोपी वाल्याची मंकीची स्टोरी माहिती है? बताओ क्या हुआ था, उससे थोड़ा सा लेसन लेंगे। बताओ, आपको याद है? सिंपल है, छोटी सी स्टोरी, सबको हमने गई है। एक टोपी वाला रहता है। बताओ। अरे सिंपल है, बोलो ना, मैंने बहुत हेवी प्रश्न नहीं पूछा। बोलो, काय झालं होतं? त्याचे टोप्या घेऊन ते माकडा घेऊन चालले। हाँ, वो पहन लेते हैं, फिर उसको वापस चाहिए होती है, उसने देखा रहता है, तो फिर वो अपने सर की टोपी उठा के फेंकता है, तो वो भी फेंक देते हैं नीचे। लिंक लागली का? कोणी असं आहे, कोई है कि जिसने टोपी वाले की स्टोरी नहीं पढ़ी है या सुनी है? कोई है क्या? हाँ, नहीं है? सबने पढ़ी है ना, समझी है ना? हाँ, तो देखो, 3 टोपी वाले थे। अभी मैं बताती हूँ। हमने एक ही वजन की स्टोरी सुनी है ना? तो एक ही व्यक्ति के 3 दिन उसने अलग अलग ट्रायल किए। तो अभी में 3 व्यक्ति, 3 टोपी वाला, तो एक ही एक्शन हुआ ना, उसके साथ हादसा हुआ। टोपी वाले के साथ एक हादसा हुआ, उसने अलग अलग रिएक्शन दिया। तो उससे समझ में आता है कि एक ही हादसा होता है व्यक्ति को, तो अलग अलग इंसान कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो पहला वाला टोपी वाला है, और वो घने जंगल में से जा रहा था। उसके पेटी में पूरे टोपी थी, टोपी बेचने वाला था, है ना। और फिर रात होने लगी और अभी अंधेरा हो गया, इसलिए उसने एक वृक्ष का आश्रय लिया। अपना अपना टिफिन खोला, प्रसाद लिया, डिनर लिया और सो गया। अभी सवेरे नींद उठी तो क्या देखा? पेटी खुली है और उसके टोपी गायब है।
और उसने जैसा देखा, पूरे झाड़ पे, वृक्ष पे कौन थे? बंदर थे, बंदर। और सारे बंदर ने टोपी लेके मस्त एंजॉय कर रहे थे। हमारे जीवन की स्टोरी भी ऐसी है। हम करते थे प्लान, बेचारा प्लान करके, कुछ अलग प्लान था ना, प्लान कुछ अलग था, सवेरे हुआ कुछ अलग। तो कैसे कैसे लोगों के साथ अभी ऐसा हादसा होता है तो हर एक इंसान कैसा कैसा रिएक्ट करता है। तो ये इंसान, ये टोपी वाले ने क्या किया, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और पहले तो वो दूसरे लोगों को गाली देते हैं ना, ऐसे लोग, एक प्रकार के लोग कैसे रहते हैं, वो गाली देते हैं, गाली दिया, शोर शराबा किया, हाँ बगुन घेतो तुला, और बगुन घेऊन काय करणार है तुम्ही, कितना कितना गाली देंगे, कितना कुछ बोलेंगे, कुछ करके कुछ होने वाला है क्या। बहुत प्रयास किया, वो सारे बंदर को गाली दो, नहीं तो कुछ भी दो, कुछ फर्क पड़ने वाला है उनको। हाँ, बहुत ऐसा ऐसा किया, कोशिश की, गाली गलौज किया, चला गया। अभी दूसरे दिन दूसरा टोपी वाला है, वही जंगल से गुजर रहा था, रात हो गई, वृक्ष के नीचे सो गया, और फिर सवेरे हादसा। अभी उसकी रिएक्शन क्या थी, पूरा नर्वस, डिप्रेस, मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो कभी सबसे साथ अच्छे कर्म किए, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। बेचारा डिप्रेशन में गया, है ना, वो चला गया। अभी तीसरा टोपी वाला आया, और उसने क्या किया, वही रात में आश्रय लिया, सो गया, सवेरे उठा, बंदर के पास टोपी, ना उसने गाली गलौज किया, ना एंगर, बहुत एंग्री हुआ, ना डिप्रेशन में गया। तो उसने क्या किया, उसने सिंपल है, टोपी एक पहन ली, और वो टोपी क्या की, उतार कर वो बक्से में डाली, और जैसे वो उसने किया वैसे बंदरों ने क्या किया, हाँ, पहले वाले ने क्या था, बहुत गाली की, बहुत पत्थर मारे, जैसे पत्थर मारे वैसे बंदरों में भी उसके पास पत्थर मारे, है ना, जैसा वो उसने किया वैसा डबल। तो ऐसा होता है ना कि एक हादसा हुआ तो इतने लोग एग्रेसिव होते हैं, और एग्रेसिव होके क्या होता है, हाइपर, और पूरा विनाशकाली विपरीत। जितना एंगर करेंगे आप उतना क्या होगा, जैसे कुछ हादसा हुआ तो किसको कुछ आप गाली गलौज करेंगे, उनका दोष भी नहीं है, वो छोड़ेंगे क्या आपको, हाँ, तो कुछ होने वाला तो नहीं है। और उल्टा का आपकी रिएक्शन, आप लॉस तो हो गया टोपी का, ऊपर से और आप आमंत्रण दे रहे, आ बैल मुझे मार, यानी खुद की शांति भंग, दूसरे की शांति भी भंग, और दूसरा हस्त को आमंत्रण दे रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे तीसरा जो है बहुत बुद्धिमान था। तो आपको कैसा बनना है, तीसरा प्रकार का। अभी है कौन से प्रकार में आप कोई दूसरे में होंगे, कोई पहले में होंगे, है ना। तो ये है भगवत गीता का ज्ञान, कि नॉलेजेबल पर्सन था, उसको पता था मंकी कैसे रिएक्ट करेंगे, मंकी कैसे स्वभाव कैसा रहता है। तो हमारे साथ में ऐसे लोग रहते हैं, तो हमारा कुछ दोष नहीं है, फिर भी हमारे साथ ऐसे लोग मिलते, मंकी जैसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपका कुछ भी दोष नहीं है, फिर भी आपके ऊपर आके बे मतलब बरत जाएंगे, होते हैं ना। तो एक होते हैं एग्रेसिव, रजोगुणी। रजोगुणी क्या करेंगे, वो बोलेंगे कर लो दुनिया मुट्ठी में, मैं सबको कंट्रोल करूंगा। मंकी को कंट्रोल करोगे क्या, हाँ, देखिए मानते नहीं, वो उनका ही चलाते, वो सुनते हैं क्या, वो सुनाते हैं, सिर्फ सुनाते, है ना। और दूसरे कैसे रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा कुछ हादसा हुआ, मी तर सगळं चांगलं केलं होतं, माझा तर काही दोष नव्हता,
अरे दोष कोणाचा नाहीये, पण ही प्रकृतीच अशी बनवली. प्रकृती क्रियमाणाने कर्ताम अहमती मन्यते गुणे कर्मश विभाषय. गुणे कर्मश ये देखो, ये प्रकृति है, प्रकृति का नियम है ना. ये प्रकृति में रह रहे हैं तो ये प्रकृति का स्वभाव क्या है. प्रकृति में कैसे कैसे लोग रहते हैं, मंकी जैसे लोग रहते हैं, उनको सुधराएंगे आप, कंट्रोल करेंगे. हाँ, तो आपको उनके जैसा, उनसे कैसा, उनको पहचानना पड़ेगा. ये मंकी हुई, स्टडी होना चाहिए, और मंकी कैसे करते हैं उसका भी स्टडी होना चाहिए. ठीक है, तो ये प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशय. तो कर्माणि म्हणजे सब प्रकार के कर्म जो है गुणों द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. सबको ही कंट्रोल किए जाते हैं. इसलिए सबके जो करता है एक नहीं हो सकता है. कर्म हम नहीं हो सकते किसके कंट्रोलर, तो हम किसी शक्ति द्वारा न चाहते हर कोई. और फिर ऐसा क्यों, अलग अलग स्वभाव के लोग क्यों, ऐसा नहीं लगता आपको. और प्रॉब्लम कहाँ आता है जीवन में पता है. हमको लगता है मैं सबसे अच्छा हूँ और मेरे जैसे सब होना चाहिए, और मुझे मेरे जैसे सब मिलना चाहिए. नहीं मिले तो पूरा जीवन चला जाता है कि मैं उसको कैसे बदलूं. हस्बैंड कोशिश करता है वाइफ को कैसे बदलूं, वाइफ कोशिश करते है हस्बैंड को कैसे बदलूं. मम्मी कोशिश करते मेरा पुत्र ऐसा ही होना चाहिए, पिता भी वैसे करता मेरा पुत्र वैसे ही होना चाहिए. कंट्रोलर करने की भावना. अभी एक बच्चा है माता पिता का, मम्मी का, उसका स्वभाव के अनुसार होना चाहिए बच्चा. हमारे हाथ में सब कुछ है ना, तो क्यों नहीं बनता. और बनता होता भी नहीं, और वो पूरा जीवन करती है उसको बदलने का कि मेरे जैसे होना चाहिए. होता है क्या वो. उसके आंसर हमारा साइंस देता है क्या, मॉडर्न साइंस देता है, नहीं देता है. तो ये हमारा साइंस देता है. तो ऐसा स्वभाव अलग अलग क्यों है. तो ये प्रश्न एटलीस्ट ऐसा हादसा होने पर तो मिलना पड़ना चाहिए ना, कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ है या हो रहा है. हमको हादसे मिलते होते हैं, बस हम एंजाइटी डिप्रेशन में जाते हैं, ढूंढने के लिए नहीं जाते हैं, या हम प्रॉपर नॉलेज तक पहुंच नहीं जाते. हमारा क्या है, डिप्रेशन में गए तो हम क्या करते हैं, ऐसे मूवी देखते हैं जो और रुलाते हैं. मूवीज क्यों देखते हैं लोग पता है, जिसमें वो अपने आप को देखता है, जो हीरोइन है वो मैं हूं, और उसके और वहां पे मूवी चलती इधर रोना आता है. ऐसा क्यों, कि उसको लगता है वो मैं हूं और मेरे ऊपर कितना अन्याय हो रहा है. वो हीरोइन जितनी रोती नहीं उतनी वो रोने लगती. तो हम ऐसे आश्रय लेते हैं. हमको आश्रय, कोई तो मुझे समझ ले, है ना. तो गर्ल्स जो है ना इमोशनल लव सीन रहते हैं, इमोशनल लव स्टोरी रहते हैं, उसके लिए गर्ल्स की गर्दी रहती. जैसे माहेरची साडी पिक्चर आला, सगळ्या बायांची गर्दीच गर्दी. आता कुठला ऍक्शन मूवी चालू है, मेरा हॉस्पिटल वही है ना, पांडुरंग टॉकीज के साथ, कितना जोर से आवाज आ रहा, क्या हुआ, एकदम कुछ दंगल बिंगल नहीं. बोले मैडम वो मूवी आया है ना, उसमें इतना जोर से आवाज, एकदम एक्शन मूवी. तुम जाते हैं क्या एक्शन मूवी देखने के लिए, नहीं ना. आपके लिए नहीं ना, वो फेमस किसके लिए, यंग स्टंट बच्चों लड़कों के लिए है. उसमें ऐसा लगता है कि वो मूवी में इतना जोर से ये होता है ना, तो ऐसा लगता है मैं वो हीरो एकदम, है ना, जोश आ जाता है वो मूवी में. और फिर लोग ऐसे पोज में दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, पुष्पा, हे भगवान. तो हम क्या करते हैं, इधर उधर कोई नहीं मानता तो एटलीस्ट मूवी में जाके तो भी इमेजिन करते कि मैं हीरो. कोई माने हमारे जीवन में हीरो, हमको नहीं माने, इसलिए तो मूवी फेमस हो रही है. मूवीज का नाम क्या है, माया नगरी. माया नगरी क्या अर्थ है, पूरा माया है, पूरा क्या है, पूरा फ्रॉड है, वो पूरा स्वप्न है. और फिर भी हम वहां जाके एंजॉय करते, क्योंकि बाहर के असली दुनिया में हमको कोई भाव नहीं देता ना, हमको कोई समझता नहीं है ना. तो उधर तो भी जाके खुद को तो भी इमेजिन करे, इसलिए तो इतना मूवी का टिकट रहता है ना. और पूरी माया नगरी, बॉलीवुड इतना क्यों पैसा कमाते, ऐसे इमोशंस
रियलिटी को फेस नहीं करना है हमको। रियलिटी को फेस करना है क्या? नहीं। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग हमें मिलेंगे, लेकिन समझते नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। तो इसका पूरा केमिस्ट्री भगवत गीता देती है कि आप खुद को कर्ता समझ रहे हैं, आप मूढ़ हो। डायरेक्ट भगवान क्या बोल रहे हैं आपको? मूर्ख हो तुम। पूरा जीवन भर कर्म कर रहे हैं, इतना भी जान नहीं पा रहे हो कि आप इतना ठोकरे खा रहे दर दर के, तो भी नहीं समझ पा रहे कि आपके जीवन में इतने हादसे क्यों हो रहे। आप रोज प्रयास कर रहे हैं, आज मैं अभी प्लान ऐसा करता हूं, रोज प्लान करते हैं ना कि कैसा मैं सुखी रहूं। सुखी और कैसा है? सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? रिलेशन में फेल्यूर। कोई मुझे मानता ही नहीं है। एक दिन ऐसा होगा कि सब मुझे मानेंगे। लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं, नहीं मरते समय, उसके मरने के बाद तो भी वो सब लोग जानेंगे कि मैं क्या व्यक्ति हूँ, लेकिन समझ में आ रहा मरने के बाद तू कहाँ जा रहा है, तू तेरा देख, है ना। इतनी तैयारी होती लोगों की, और वो भी देखते कि मरने के बाद ये आएगा देखने के। अभी तो नहीं बोल रहा, लेकिन वो आएगा, उसको मेरी कदर समझेगी पूरा जीवन भर ट्रायल करने पर भी। तो ये सेल्फ सेंटर हो जाते हैं हम। लेकिन इतने डर डर के मैंने ठोकरे खाने के बाद भी नहीं समझ पा रहे कि अरे मेरे सारे प्लान फेल ही होने वाला है, क्योंकि मैं कर्ता अहमति मन्यते नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मेरे सारे कर्मों का मैं कर्ता नहीं हूँ। मैं किसके द्वारा तो भी नचाए जा रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है मेरे हाथ से क्यों हो रहे मेरे जीवन में? मैं क्यों कंट्रोलर बनने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा जीवन भर, और मैं फिर भी सक्सेस छोड़ो, मैं दिन ब दिन फेल हो रहा हूँ, और इतने डिप्रेशन एंजाइटी क्या गोलियां खा रहा हूँ। हम दूसरे के पास जाते हैं, मेरा दुख काउंसलर करने जाते, मेरा दुख कोई तो भी सुने, मुझे कोई तो भी समझे। तो ये ऐसे हम नुक्से कर रहे हो। तो ये क्या है? भगवत गीता सिंपल सॉल्यूशन देते। भगवान बोल रहे अरे मूड, ये सारे जो है ना एक्शंस, कर्म, ये कर्म योग में बताया, ये कर्म 3 प्रकृति के गुणे द्वारा सारे कर्म होते हैं। तो हर एक एक्शन जो होती कर्म की, सबकी, सारे जीवात्मा, उसमें अभी ये कोई धर्म का उल्लेख है क्या? कोई ये जात का उल्लेख है, इनकी कर्म ऐसे होते हैं, उनके कर्म वैसे। सब जीवात्मा जो जीव है, लिविंग बीइंग है, उनको कैसे वो कर्म करते हैं या कर्म किए जाते हैं उनके द्वारा। प्रकृति तो एक है ना। तो प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सिखाया गया हमारे सिलेबस में, पढ़ाई में। हम पूरा जीवन भर डिग्री लेते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, दूसरा का बॉस छोड़ो, हमारा खुद का भी बॉस नहीं बन पाते। हमारे मन का तो भी बॉस बन रहे हैं क्या? हाँ, खुद को ही कंट्रोल नहीं कर रहे हम। तो पता है ये सब डिप्रेशन एंजाइटी में गोलियां भी नहीं फर्क पड़ती, तो हम एडिक्शन का शिकार हो रहे है ना। तो वो भी सॉल्यूशन है। तो इससे अच्छे सिंपल समझ लो भाई। तो ये कर्म 3, कोई भी कर्म के पीछे कौन सी चीज होते? प्रकृति के 3 गुण। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, कोई कारखाने में एक प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो कारखाने के लिए, प्रोडक्ट के लिए मशीन लगेगी, रॉ मटेरियल लगेगा, मशीन चलाने के लिए एनर्जी लगेगी ना। और उसके बाद, सब होने के बाद भी आप बोलेंगे इंसान हो, आज तो ऑटोमेटिक है, मशीन है, रॉ प्रोडक्ट है, बटन दबाओ, एनर्जी लगेंगे, लेकिन उसके बाद स्टैम्प भी लगेगा ना, तभी वो बाहर आएगा। तो ये 4 चीज जरूरी है। तो मशीन क्या है पता है? कौन गेस करेगा? हमारे कर्म वैसे ही बनते हैं। मशीन बोलेंगे नहीं, सब मेरे हिसाब से होगा। क्यों? सारा 100% उससे हो रहा है ना। लेकिन सिर्फ मशीन काफी है? नहीं ना, 100%। तो मशीन क्या रिप्रेजेंट करती है? इंसान, शरीर। कर्म किसके द्वारा करते हैं हम?
ये मशीन है हमारी, और हमको लगता है पूरा जीवन भर, पूरा जीवन जाता है, हमको टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए, यहाँ आने के लिए। हम तो फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, तो पूरा जीवन भर चला जाते हैं कर्म के द्वारा ही। सब नचते हैं ना, कर्म के वजह से हम अपने आप को खुद को स्थापित कर रहे हैं, कर्म की वजह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर्म है। लेकिन कर्म कैसा घटता है, कैसा एक्शन में होता है, कौन है उसके पीछे सूत्रधार, ये पता ही नहीं किसको, ना पता करने की इच्छा होती है। तो कर्म किसके द्वारा, हमको लगता है ये शरीर मैंने मैं हूं, नहीं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, तो मैं हाथ हूं क्या, मैं शरीर हूं क्या, नहीं, ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर और मैं अलग अलग हूं। तो ये मेरा मशीन है, क्या है, तो मशीन के लिए और क्या लगेगी, एनर्जी। जैसे एक मशीन है, वही मशीन फ्रीज बनती है, वही मशीन ओवन बनती है। डिपेंड्स क्या है उसका, उसमें सॉफ्टवेयर क्या डाला है। तो एनर्जी वही है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक ही है एनर्जी, लेकिन इसमें गर्म होता है, उसमें ठंडा होता है। एनर्जी ये क्या है, प्रकृति के 3 गुण। अभी गरम गरम क्या होगा, रजोगुण। पहला देखा हमने टोपी, बहुत क्रोधित होते, चिढ़ते वो लोग, है ना, ऐसे होते देखे ना अपने लोग, कुछ थोड़े थोड़े बात के ऊपर चिड़ करना है, बस कंट्रोल करना है, मैं दिखाऊंगा, मी असं दाखवतो ना, त्याला दाखवतोच आता, हमेशा धमकी दाखव ना, त्यांना वाटतं सगळं माझ्याच हातात आहे। ये क्या है, गरम गरम प्रोडक्ट है, आपका सॉफ्टवेयर क्या है, रजोगुण का है। तो आप जैसे वैसे रजोगुण अट्रैक्ट करेंगे, तो आपको गरम गरम होंगे आप, और ठंडे ठंडे कौन होते, काय होत नाही, जमत नाही, काय जमत नाही बा, आपण मस्त आराम करा, झोपून राहू। ये कौन है, ठंडे लोग, तमोगुणी, क्या बोलते हैं उसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपकी टेंडेंसी वैसे तमोगुण अट्रैक्ट करेंगे, तमोगुण आपको और ठंडा बना देंगे, कुछ भी ताकत नहीं है, कुछ करने की क्षमता नहीं है। ऐसे लोग क्या बोलते हैं, काही इच्छाच नाही करायचं, है ना, थंड एनर्जी मुळे थंडे, इकडे हॉट एनर्जी आहे, नेहमी मारामारी, हे करू ते करू, यांना कंट्रोल करू त्यांना कंट्रोल करू, हे म्हणतात काहीच करायचं नाही, मला इच्छाच नाही काही करायची। हाँ, हे ठंडे लोग, तामसिक लोग, ठीक है। और पहले तीसरे नंबर के क्या होंगे, सात्विक। सात्विक लोग क्या रहते, ज्ञानी रहते, वो समझते अपने आप को भी दूसरों को भी, उसको ये ज्ञान है, तो हर इसमें वो अलग मोड लेंगे लोगों के जैसा, और उनका कंट्रोल रहता है। तो तीसरा नंबर का टोपी वाला ने क्या किया था, देखा ये कौन है, बंदर है, वो कैसे करेंगे, अपना दिमाग शांत, बंदर के हिसाब से बराबर इजीली 2 मिनट में हो गया ना सॉल्व उसका प्रॉब्लम। तो सत्व गुणी अर्थात वो शास्त्र जानते हैं कि ये प्रकृति के 3 गुण हमें नचाते हैं। तो मशीन, एनर्जी, और स्टैम्प कौन देता है पता है, ईश्वर, भगवान की इच्छा, मालिक है वो। तो आपका कर्म बड़ा कि दैव बड़ा, दैव, कर्म, दैव, कंफ्यूज, दोनों जरूरी है, दोनों की जरूरी है। दैव अर्थात हमारी डेस्टिनी, हमारा निर्धारित ईश्वर की इच्छा, और हमारे पहले प्रारब्ध बोलते हैं उसको, कि हम ऐसे क्यों हैं, ये दैव है। एक तामसिक होता है, एक राजसिक होता है, दोनों सगे भाई, इनफैक्ट जुड़वा है, एक ही टाइम में अंदर गए, पेट के अंदर, सारे संस्कार एक ही माँ से मिले हैं, सारा परवरिश भी माँ से। एक तामसिक होता है, एक राजसिक होता है। क्या आंसर है साइंस में, टेस्ट ट्यूब बेबी हाथ से बनाया, तो टेस्ट
टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते, स्वभाव डाल सकते क्या वो ट्यूब में? हमारे हाथ में है ना सब कुछ आज, चैलेंज साइंस है ना। हम अगर भगवान के ऊपर विश्वास, डॉक्टर तुम्ही अध्यात्म देवावर विश्वास ठेवता, करता अहमति मन्यते, मैं सब कुछ हूं, अहंकार कितना है, हमें थोड़ा सा साइंस आ गया, हम बना सकते हैं क्या? भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। फिर आप टेस्ट ट्यूब पे भी कर ले, क्या कर रहे हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते, IVF। इन विट्रो माने बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म ओवम का, स्वभाव डाल रहे क्या उसमें? और बिना स्पर्म का तैयार करो एम्ब्रियो, स्पर्म तैयार किया हाथ से, ओम तैयार किया, उसके लिए एक फीमेल मेल लगेगा ही ना। कर्ता अहमति मन्यते, हम कुछ सब कुछ है हम, और भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। अरे ठोकरे खा खा के तो पढ़ो कि हमारे ऊपर कोई तो भी है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन रेट ऑफ सक्सेस कितना है? डॉक्टर कितना है सक्सेस? 30%। 100% होना चाहिए ना अपने हाथ में सब कुछ। तो ये स्पर्म है, ठीक है, भगवान से दिया हुआ है, मनुष्य से आया, वो बना नहीं है हमने। रॉ मटेरियल हम हाथ से बनाते हैं, रॉ मटेरियल लगेगा, वो भी हमने हाथ से तैयार करना चाहिए। रॉ मटेरियल मिला है, फर्टिलाइज तुम कर रहे हो, 100% होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए ना। तो 30% क्यों है? उनके हाथ में है भाई, है ना। तो ये आज का लेसन है कि हमें कर्म के पीछे कौन कौन सूत्रधार है, ये अगर पता है तो उसे मूढ़ नहीं बोला जाता, बुद्धिमान बोला जाता है। मूढ़ का अर्थ क्या है? जो कर्ता अहमति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा। कैसा आत्मा है वो? मूड ने विमूढ म्हणजे आपण म्हणतो ना सुरेखा, सु लावलं ना का ते एकदम सुरेख होत। मूड में भी जो सुमूड है हाँ है ना। तो ये जो है पूरा मोहित है, मोहित। ऐसा जीवात्मा क्या है? मोहित है। मोह की वजह से वो खुद को क्या समझ रहा है? कर्ता समझ रहा है। तो इसमें सारा प्रॉब्लम है। तो ये अगर पढ़ाई में है तो बच्चे इतने डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, सुसाइडल टेंडेंसी करेंगे। सुसाइड क्यों करते हैं? डिप्रेशन का एक्सट्रीम स्टेज होता है कि अभी कुछ हल नहीं है, होपलेस कंडीशन है। भगवत गीता होपफुल बनाती है आपको। ये फार्मूले के बाद यही फॉर्मूले ऐसे महान लोगों ने, जैसे भगवान यहाँ कह रहे अर्जुन, जनक महाराज, उन्होंने अपने जीवन में उतारे। ऐसे कहानियां आती है, रामायण महाभारत। तो रामायण महाभारत में ऐसे ऐसे प्रसंग है कि आपके जीवन में इतना भी प्रसंग नहीं हुआ है। वो द्रौपदी के जैसा प्रसंग हुआ है आपके जीवन में? हुआ है? आप रोते हो मेरे ही साथ क्यों हुआ ऐसा, इतना भयानक। तो यहाँ पे प्रकृति में इतने विध्वंस वाले लोग पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। आप कितना भी नारी शक्ति करो, कितना भी कराटे चैंपियन बनो, विध्वंसक शक्ति हमेशा रहेंगी। द्रौपदी हो, सीता महारानी हो। द्रौपदी कौन थी? अग्नि से जन्म लिया था, शतरानी थी वो। हम कुछ नहीं, हम कराटे कुछ भी नहीं, युद्ध की कला के सामने कराटे कुछ भी नहीं है। हमारे लोग बोलते हैं कि हमारे पहले के लोगों को सिखाया नहीं था, स्त्रियों को सीखना, पढ़ाई नहीं किया जाते थे। तो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई मैंने अभ्यास ही नहीं है। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि पूरा कला कुसर आना चाहिए। 14 कला कुसर, सारी 64 कला कुसर होना चाहिए, उसको पढ़ाई को देंगे। सिर्फ कराटे नहीं, युद्ध भी आना चाहिए। पढ़ाई का अर्थ है कंप्लीट एजुकेशन, जिसमें आपको सारे कला कुसर आना चाहिए। उसमें ये भी होता है
पाक कला है ना। तो हमारे आज की लड़कियां क्या है, पढ़ाई कर रहे, पोहा बना आता नहीं, पोहा में क्या है, चपाती, बाप रे, शादी के बाद भी चपाती आती नहीं है। पूरन पोली बोलो तो ये तो इम्पॉसिबल टास्क है हमारे लिए। तो वो कला, वो पढ़ाई नहीं है। हमारा पढ़ाई का अर्थ क्या है, डिग्री। और यही डिग्री लेके हम विवाह के बाद हमें ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, सास ससुर से जमता नहीं। मेरी सास ने बोला मुझे किचन में ये बनाओ, मुझे आया नहीं, फिर मुझे ताने मारे। फिर मम्मी, उसकी साइड की मम्मी को पूरा फीडबैक कंटिन्यू अपडेट, आज ये हुआ, डिप्रेशन में गई मेरी मम्मी, मेरी बेटी सुसाइड करने वाली थी, सास ने ताना मारा, डाइवोर्स चाहिए। हमारी बेटी इसके लिए भेजी है क्या, बनाने के लिए? वो पढ़ी लिखी है? ये हमारी पढ़ाई है। तो हमारे लोग बोल रहे कि सिर्फ अभी पढ़ना का ये है कि सिर्फ पढ़ना, ये पढ़ना ऐसा होना चाहिए कि अब हर क्षेत्र में अव्वल होना चाहिए, तभी बोलेंगे सुशिक्षित, पूरा एजुकेटेड। तो हमारे पहले की नारी ऐसी थी। तो ऐसी नारी होने के बावजूद सीता महारानी का उल्लेख आता है, वो धनुष्य है ना, प्रभु रावण को भी नहीं, वो रावण ने क्या किया था, हमने ड्रामा किया था ना, वो कौन थे ड्रामा में, कहा गई नेहा और थी ना, वो कहा गई, हाँ वो सीता बनी थी। तो प्रत्युंजा, वो धनुष्य बाण को प्रत्युंजा लगाते समय तो रावण गिर गया था। वही रावण और वही सीता एक हाथ से 5 साल की थी, उधर से उधर, वही शिव धनुष्य था, उठा के रख दिया था। इसलिए उनके पिता ने बोला था कि इससे भी पावरफुल उनका हस्बैंड होना चाहिए। हस्बैंड की चॉइस थी, पहले स्वयंवर करते थे। और हमारे लोग बोलते नहीं, हमारा पुराना सब, हमारे स्त्रियों के ऊपर बहुत अत्याचार। ये कौन सा अत्याचार है? स्वयंवर नचाते थे पिता, इतनी लाडली पुत्रियां रहती थी। और स्वयंवर में पुरुष कैसा होना चाहिए, हम कैसे सिलेक्ट करते, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको बस एक गए, लव एट फर्स्ट क्या होता है, साइट, तुरंत हम दे देते कि यही है, और उसके बाद कुछ परखते नहीं। फिर बाद में क्या होता है, डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट हो जाता है हमारा। ऐसा मैच्योर डिसीजन होता है। माता पिता उनको क्या समजता है, असं इथे धडधड झालं म्हणजे झालं, है ना। ये हमारा इमैच्योर डिसीजन है। पहले के माता पिता ऐसे स्वयंवर करते थे कि मेरी पुत्री ने एक शिव धनुष्य, जो कितने लोग एक इकट्ठा आके भी उठा नहीं सकते थे, ऐसे शिव धनुष्य मेरी पुत्री इजीली खेलते खेलते उसने दाएं हाथ से वो भी उठा के रख दिया था। तो उसका जो पति कितना पावरफुल होना चाहिए, उसने रॉट रखी कि शिव धनुष्य जो कोई एटलीस्ट उठा के मृत्युंजय लगाए, वो मेरा वो बेटी का हस्बैंड होगा। तो रावण ने उठा पाया, और वही अच्छे में लगता है। ऐसी कुछ स्टोरी है, आपको कभी नहीं लगाया क्या दिमाग में? आप दिमाग ही नहीं लगाते। यही रावण ने यही सीता का अपहरण कैसा करना, सीता ज्यादा पावरफुल थी ना, है ना। यार अब भी ऐसा कैसा हुआ, फिर खोटे के रामायण में। तो हमारी वही रामायण, ये जो फॉर्मूले वो बताती है कि जो फॉर्मूले अप्लाई किया उनके जीवन में कितना, इतनी पावरफुल रानी, ये भगवान की लीला थी। तो सब एक्शन के पीछे क्या है, हाथ भगवान का हाथ है, ये भगवान की लीला है। भगवान नटो नाट्यो धरो यथा, भगवान सारे नाट्य के, ड्रामा के डायरेक्टर है। तो भगवान ने ऐसी लीला रची, किसको, उसके पीछे मकसद क्या था, रावण का संहार करना था। रावण, सीता महारानी का अपहरण नहीं होता तो ये मस्त प्रभु रामचंद्र अयोध्या के राजा बन जाते, सब हैप्पी हो जाते। वहां पे मंथरा को डाला गया, एक्शन उनके जीवा पे कुछ बोला सरस्वती माता ने। सबके करता धरता कौन थे, प्लानर कौन थे, भगवान। सीता महारानी को छू भी नहीं सकते रावण, उनका अपहरण हुआ।
एक्शन कौन है? डायरेक्टर प्रभु रामचंद्र। हमारी ऐसी लीला है। वहां पे मायावी सीता लाई गई। जब हम और डीपली पढ़ते, ये इतने एक्शन मूवी है हमारी, एक्शन है, लव है, सब कुछ है रामायण में, महाभारत में। ये ओरिजिनल स्टोरी, अगर आपको स्टोरी करना है, थोड़ा सा मन फ्रेश करना ही है, तो एक्शन मूवी, ओरिजिनल लव स्टोरी में जाओ। ये काल्पनिक लव स्टोरी में जाएंगे बस रोते ही रहेंगे और कुछ नहीं पड़ेगा, और पैसा खर्च होगा और दिमाग और पागल होगा, है ना? तो ये स्टोरी हमें क्या दिखाती है कि हमारे नारी कितनी पावरफुल होने बावजूद वो खुद सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हुई। किसके लिए? भगवान के लिए शरणागति। और इसलिए द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ। तो हम जो कुछ हमारे जीवन में, अगर हम भगवान को शरणागत है, तो हर एक का एक्शन, भगवान जो कुछ कर रहे हैं उसके सारे आंसर आते हैं। फिर लैमेंटेशन नहीं होता है, पश्चाताप, ना कंप्लेनिंग रहता है। अगर हम रोज शरणागत है तो हमारे जो गुण है उसकी डोरी किसके हाथ में है? हमने क्या देखा? शरीर, मशीन, फिर एनर्जी, प्रकृति के 3 गुण। हमारा प्रयास, द्रौपदी ने भी प्रयास किया खुद को बचाने का, सीता महारानी ने भी किया, लेकिन फाइनल किसके हाथ में? भगवान की इच्छा। तो हर कोई कार्य, जीवन की घटना, तो ये अगर ऊपर की डोरी में है, बुद्धिमान मनुष्य 2 प्रकार के एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी 2 प्रकार के मेन एनर्जी है। एक है जो भगवत गीता में आगे अभी भगवान जाएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे अर्जुन को, ऐसा ही क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो ये एनर्जी 2 प्रकार की है। एक एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो भगवान की शक्ति है। अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो भगवान की शक्ति के द्वारा हम नचाते हैं। नचना तो है ही हमें, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम डिपेंडेंट, टोटल डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है किसके द्वारा। तो भी हमने देखा, हम सिर्फ मशीन है ना? तो मशीन को एनर्जी लगेगी और एनर्जी का मालिक भी लगेगा। ये हमें भगवत गीता सिखाती। तो किसके अंडर जाना है? तो हमें प्रकृति के गुण, जो 3 गुण है, बहिरंगा शक्ति है। अगर हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे तो हम किसके गुणों द्वारा नचाए जाएंगे? बहिरंगा शक्ति, रजो, तमो, सत्व गुण। सत्व गुण में भी प्रॉब्लम है, अभी आगे जाके हम देखेंगे। तो ये तीनों गुणों द्वारा हम नचाते, क्योंकि हमने, हमारी इच्छा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे हमारी इच्छा है, भगवान ऐसे है कि भगवान सबको स्वतंत्रता देते हैं। तो भगवान अगर नहीं समझेंगे तो हम स्वतंत्र है, तो हमारी इच्छा द्वारा हम ऐसे एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे, तो उसके द्वारा जीवन भर नचाए जाएंगे, बस और कुछ नहीं। एक तो लैमेंटेशन करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे? लड़ते रहेंगे। किससे लड़ेंगे? लोगों से लड़ते रहेंगे पूरे जीवन भर। क्यों? हमको कंट्रोल करना है। और फ्रस्ट्रेशन होके एक दिन एंड होगा, एनर्जी आपके ऊपर हावी होंगी, आपको बूढ़ा तो होना ही है, मृत्यु का सामना तो करना ही है, एंड ऑफ द लाइफ। और दूसरी एनर्जी क्या है? जब हम भगवान की एनर्जी का आश्रय लेते हैं। अल्टीमेटली भगवत गीता यही मैसेज देते कि आपको ऐसा भी तो शरणागत होना है। मृत्यु के टाइम तो नेपोलियन, बाकी सारे सरेंडर होते हैं ना, और बोलते देखो हम आए थे वैसे जा रहे, हमने इतना पूरा विश्व में सत्ता ली, लेकिन अभी हेल्पलेस होके मृत्यु, शरणागत होना पड़ता है ना। काल का शरण कोई भी नहीं टाल सकता, बुलावा आया तो जाना पड़ेगा। सब इधर, पावर इधर, सब इधर छोड़ के जाना पड़ता है। तो बोलेंगे क्या हम ऐसे ऐसे पावरफुल इंसान है? तुम्हाला माहिती नाही मी कोण आहे, तुम्हाला माहिती नाही कोणाची मुलगी आहे, असं सांगाल का? हाँ, सरेंडर। तो उसके पहले सरेंडर हो जाओ ना। क्यों सरेंडर होना है? क्योंकि सुप्रीम एनर्जी के द्वारा कंट्रोल करना है। सुप्रीम माता, ये बहिरंगा शक्ति कौन है? वो भी माता है, लेकिन वो जेलर है। जेलर कैसा कंट्रोल करता है? चाबुक द्वारा।
तो उनका आश्रय, मम्मी का आश्रय नहीं लेंगे। जो सबसे दैवी शक्ति है, जो सुप्रीम शक्ति, माँ की शक्ति है, उनका आश्रय के हम जो कर रहे मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भावुकता नहीं है, ये फ्रीडम है। उनको हम उनके लिए, आश्रय के लिए नहीं पुकारेंगे कि ये कंट्रोल आप लो हमारा। तो हम किसके अंडर में जाएंगे? जेलर के अंडर में जाएंगे, बहिरंगा शक्ति, दुर्गा शक्ति। तो भगवान की राधिनी शक्ति, राधा रानी या सीता महारानी की शक्ति के अंडर नहीं जाएंगे तो किसके द्वारा नचाए जाएंगे? बहिरंगा, माँ की शक्ति द्वारा नहीं, माँ की ममता किसके द्वारा तो नचाना है। लेकिन वो, जैसे माँ थप्पड़ भी मारती है, दिखने में तो क्या है? थप्पड़ है, लेकिन किसने मारा? माँ ने मारा, क्योंकि माँ की शरणागत है। माँ आज नहीं समझेगा, लेकिन माँ किसके लिए? हमारे कल्याण के लिए, हम सुधरे इसके लिए मारती है। लेकिन पता है माँ ने मारा है। कंप्लेंट रहेगा हमारे जीवन में, सब कुछ अच्छा होने वाला है? नहीं होने वाला है। कभी थप्पड़ भी मिलेगा, कभी प्यार भी मिलेगा, कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा। लेकिन बुरा भी होगा तो किसका आश्रय लिया है हमने? माँ का। कंप्लेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और उसके लिए रोज जप करना चाहिए। कौन कौन जप कर रहे हैं? अभी भी आश्रय नहीं ले रहे हैं। साइंटिफिक प्रोसेस है जप करना, ये भावुकता नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ही है कि जब यहाँ पे आके हम पढ़ते हैं तो समझता है, उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। बिना श्रद्धा के कोई रह नहीं सकता। आप इस पे श्रद्धा नहीं रखेंगे तो कौन से उस पे श्रद्धा होंगी? मूवीज और कहीं तो भी आश्रय लेना पड़ेगा, उसका श्रद्धा बढ़ता जाएगा, है ना। तो अच्छी श्रद्धा होके अच्छा जगह आश्रय लेना है, इसलिए रोज जप करना है। जप का अर्थ क्या है? साइंटिफिक है कि ये प्रकृति के गुण द्वारा हम नच रहे हैं। तो हमको बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कंट्रोलर के हाथ में खुद को, अपने आप को सौंपता है, तब समझता है मैं अपने जीवन का कर्ता धर्ता नहीं हूँ। सबका उगम स्तोत्र, मेरी अगर बुद्धि अच्छी है, मेरी बुद्धि अच्छी है, तो उसका उगम स्तोत्र वो ऊपर का है। मैं अपने आप सब कुछ, मेरा कंट्रोलर नहीं बन सकता हूँ। तो अल्टीमेटली भगवत गीता हमें मैसेज देता है, सरेंडर। समझकर सरेंडर हो, नहीं सरेंडर हुए तो अल्टीमेटली आपको सरेंडर होना है बुरी शक्ति के अंडर, कंट्रोलर शक्ति के अंडर, हिटलर के अंडर, जेलर के अंडर, है। टैक्स नहीं भरते हो सरकार का तो क्या होता है? इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, फिर पनिशमेंट होती है ना। तो इससे अच्छा है टैक्स भरो, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति रहता है तो वो टैक्स भर के निर्धास्त होता है। उसको पता है कि हम कोई सरकार के अंडर रह रहे, हम डिपेंडेंट है, हमको कुछ तो करना होगा, आश्रय लेना होगा। इसलिए हमको सवेरे रोज उठना है, ठंडी कितनी भी है तो भी कम से कम 15-20 मिनट, कम से कम 24 घंटे में कितने मिनट रहते? 60 मल्टीप्लाई बाय 24, इतना पुअर, मैथ्स पुअर ही रहता है। हरे कृष्णा, इतने मिनट में नाही झालं अजून गणित। 240 तिकडचे 1200 किती झाले? 1440 है ना। इतने मिनट होते हैं, उसमें 15 मिनट नहीं दे सकते। वो खुद को दो, भगवान को नहीं, अपने आप को दो। आप जब करेंगे वैसे समझेगा, सब उलगड़ा होगा अपने जीवन में। ऐसा क्यों चल रहा है फेरा, है ना। आज नहीं फेरा चल रहा तो कल तो होने वाला है। नहीं तो ओवर थिंकिंग चालू रहता है, वो काटा चलता रहता है, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, है ना। तो ये जितना जप करोगे सवेरे उठ के, सत्व गुण में जाओगे। आपने टोपी वाला देखा ना, हाँ, तब हमारा दिमाग सही चलेगा, हमारा ये भी समझने लगेगा। नहीं तो काय होते, भगवद्गीता समजतच नाही, काय वाचला का झोपच येते वाचायला घेतल्या। किसको ऐसा होता है? तो प्राय जो करता है वो
देखो स्टुडियस कॉन्टेस्ट मध्ये भाग घेतलाय. भगवत गीता कॉन्टेस्ट चल रही हर स्कूल में पढ़ाई के लिए हम दे रहे. सरकार नहीं दे रही है, हम नहीं दिया है. हमने बहुत सारे इनाम भी घोषित किए. सायकल पाहिजे, इस्रोला जायचंय है ना. इतनी बक्षीस देऊन सुद्धा लोकांना तयारी नाही आहे. शाळेमधले पुस्तक घासतोय आणि डिग्र्या घेऊन डिप्रेशन मध्ये जातोय. कितनी बुक्स पढ़े होंगे ये बुक्स. हर एक की पर्सनल कॉपी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. हर प्रश्न का उत्तर है इसमें. आहे ना भगवत गीता जशी आहे तशी घरातच ठेवली आहे. लाल कपड्यामध्ये ती अशी बाहेर नाही काढत आम्ही. अहो पाप लागतं. असं कधी पण थोडी काढता येतं. त्याचा सकाळचा मुहूर्त असतो. पूर्ण आयुष्य चाललंय, घरात सोल्युशन आहे. स्वतःची कॉपी ठेवा. हाँ तो ये डिस्ट्रीब्यूट करो और खुद को भी रोज पढ़ने की आदत डालो. एक पेज पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं. यहाँ आओ, हम तुमको समझाएंगे, फिर इंटरेस्टेड लगेगा. अभी लोग घर जाके पढ़ो 3.27 पूरा पढ़ो. 2-3 श्लोक पूरा सीरीज ले लिया कि क्या है अहंकार विमूढ़ आत्मा. हम वैसे ही हैं. अहंकार जो अहंकारी है, जो इगोइस्टिक है, वो कौन है आज समझा. विमूढ़ आत्मा है वो. करता अहमति मन्यते है ना. चलो थैंक यू. हरे कृष्णा. समझा. तो अभी प्रश्न पूछू मैं. आप तो प्रश्न ही पूछते नहीं, आपको प्रश्न ही आते नहीं. आते हैं क्या प्रश्न. आज सब समझा. कुछ प्रश्न नहीं गिरे. बोलो. प्रश्न पढ़लेच नहीं. रजोगुण और तमोगुण जैसे आपने बताया, तो फिर हमारे रिएक्शंस तो कभी-कभी वैसे होते हैं ना. वेरी गुड. देखो एक मोड पे सेट नहीं हो सकते हम. सवेरे सत्व गुण में ही रहते हम. दोपहर में रजोगुण में जाना ही पड़ता है, तभी हमारा एक्शन होगा. तमोगुण में सोना पड़ता है. तो रात में तमोगुण नहीं होंगे, सत्व गुण रहेंगे. तो रात भर हम गीता पढ़ेंगे तो शरीर को आराम मिलेगा क्या. नहीं ना. तो तीनों का बैलेंस होता है. प्रकृति ऐसी बनाई गई है. लेकिन रजोगुणी किसको बोलते हैं. सवेरे सत्व कम, रजो ज्यादा रहता है. दोपहर में तो फुल फ्लेज रजो रहता है, रात में भी रजो रहता है. तमस थोड़ा तो रहता ही है. हमेशा वो 3 गुण रहेंगे. लेकिन ये जो है हावी होंगे तो तीनों का मिक्सचर हमेशा रहेगा बेटा. लेकिन एक मिक्सचर ज्यादा रहेंगे ना, डोमिनेटिंग, वो रजोगुणी होगा. डोमिनेटिंग. तो ये हमारा ये तीनों बहुत ही, ये जो एनर्जी के कंसेप्ट है ना, सत्व रजोगुण, ये 16वें अध्याय में आएंगे. पूरा डिटेल 16-17 की एनर्जी कैसे एक्ट होती है, एनर्जी के प्रकार कैसे, ये इसके कॉम्बिनेशन परमिशन कैसे है. ये तीनों का कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा दिन भर का चर्या, हर एक के एक्शन डिसाइड होते हैं. कितना इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग नहीं है. और किसकी स्टोरी है वो. हमारी. खुद रियलाइज करो भाई, ये काल्पनिक थोड़ी है. हमको बोला जाता है ये नहीं का माइथोलॉजी है. माइथोलॉजी, ये माइथोलॉजी है क्या. रोज का हमारा खुद का अनुभव है. खुद रियलाइज करो. जो लिखा है भगवत गीता में उसमें क्या है, काल्पनिक है. रजोगुण कैसे रहते, खुद परखो. मैं रजोगुणी हूँ क्या, तमोगुणी हूँ क्या. और मेरे फ्रेंड रजोगुणी, आप आंसर मिलने लगेंगे. ये ऐसी क्यों करती हूँ, वो ऐसी क्यों करती है ना, वो रजोगुणी इसलिए ऐसी करती हूँ है. तो रजोगुणी लोग ना बहुत क्या रहते हैं, डेंजर रहते हैं. वो पूरा यूज करेंगे आप, यूजर थ्रो. आप कितना भी माथा, आपको लगता है मैं आज उसको सुधराऊं, मेरे प्रेम से, मैं इससे, कुछ नहीं होने वाला. आप सिर्फ स्पॉइल होने वाले हो और उनके द्वारा नचाए जाने वाले हो. आप कितना भी माथे पड़ो कि मेरे साथ ऐसा. अरे प्रॉब्लम है कि तुमने खुद को नहीं पहचाना, उसको भी नहीं पहचाना. तो ये जीवन की पहचान देने वाला बुक्स है, जिसमें हम भी फ्रस्ट्रेट रहते. मेरे हाथ में ऐसा क्यों होता है, मैं नहीं चाहती. लेकिन अभी आगे का, अगले हफ्ते हम देखेंगे.
अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा, अथ के न प्रयोक्तेन, कि मेरे हाथ से मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी चीज हो जाती, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरे मुख से ये निकल गया और फिर झगड़ा हो गया। थोड़े अहंकार की वजह से हम मान्य नहीं करते, मेरी गलती है, उसके बाद अपने आप थोड़ा सा गिल्टी होता है पश्चात, फिर भी हमको लगता है मेरी गलती, लेकिन जाके हम बोल भी नहीं पाते, सॉरी भी नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर के अंदर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सारे क्यों का जवाब मिलेगा अगले हफ्ते, आना होगा, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? इंटरेस्टिंग है ना? इससे क्या इंटरेस्टिंग होगा? हमारी मूवी इतनी इंटरेस्टिंग है, हाँ, मूवी फंसाती है बस, इमोशनल करके, बस 3 घंटे जाके पूरा और मैड होते हम, काल्पनिक पूरा, है ना? तो ये रियल मूवी है, और रियल अपनी मूवी है, ये आईना है हमारा खुद का, हमें सब समझते हैं। तो बस इच्छा चाहिए, आप रोज प्रैक्टिकल करो, ये जो समझ, जो लिखा है ये श्लोक में, जो पढ़ो और खुद आत्मसात करो, खुद के ऊपर रियलाइज करो। रियलाइजेशन की बुक है वो, प्रैक्टिकल देने वाली बुक है, इसलिए पूरा विश्व में सबने उसको एक्सेप्ट किया। इसमें कहा हिंदू का उल्लेख नहीं है, सब जीवात्मा का है, सारे जीवों के ऊपर है। बहुत सारे ग्रंथ है, लेकिन ये ग्रंथ में पूरा डिटेल है, पूरा इतना डिटेल कहीं नहीं आता है, इतना प्रकृति के गुणों के बारे में। ये तो पहले बार सुना होगा आपने, ऐसे ऐसे गुण हावी होते, लोगों को पता ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पता है कि हम ऊपर गए तो नीचे आना पड़ता है, छोटी सी शक्ति है। सबसे बढ़िया शक्ति जो है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये कंटिन्यू हमारे ऊपर हावी होती है, और जिसके द्वारा पूरा जीवन भर एक्शन, रिएक्शन, रिलेशन सब गड़बड़ होती है। तो ये नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है ये पता नहीं है, क्योंकि हम रियल, हमारा मैनुअल बुक है वो, ये जीवन जीने के पहले हमने पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार जीना चाहिए, ये हमारे हाथ में ही होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है, फिर अभी मैं क्या करूं, इसके सारे आंसर है इसमें, लेकिन इच्छा चाहिए। तो ये ऐसी बुक है जिसमें भगवान खुद, आप बोलेंगे अर्जुन के लिए कृष्ण थे, आपके लिए भगवत गीता है, आपको ये लाइव है, भगवान वहां पे है, रेसिप्रोकेट करते हैं। आपको कुछ मन में प्रश्न है, भगवत गीता ली तो आपको आंसर अपने आप मिलेंगे। पता है भगवान अंदर भी है, आपको पता है, उनको पता है आपको क्या चाहिए, आप बराबर वो टाइम में वो आंसर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे आती हैं, माता जी मुझे यही प्रश्न था, आपके पूरे लेक्चर में हमको आंसर मिल गए बिना बोले। तो ये क्या है, लाइव रेसिप्रोकेशन है, आपके हृदय में है, मेरे हृदय में है। तो ये सारा हमको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन रिजल्ट मिलता है, बस इच्छा चाहिए। तो ये हमारा मैसेज है। तो भगवत गीता की सेवा करना जरूरी है ना, माँ है वो, हमारे ऐसी हितैषी फ्रेंड है भगवान, हमें जो मिला है वो दूसरों को देना चाहिए कि नहीं। पहला तो एक भगवत गीता जयंती के लिए रोज हमने एक भगवत गीता हमारी खुद की होनी चाहिए, कॉपी, और वही ये ओरिजिनल जशी आहे तशी। पहले वाले हैं आमच्याकडे आहे श्लोकच वाटतो, श्लोक नहीं के कुछ होने वाला नहीं है। श्लोक अच्छी बात है, उससे मेमोराइज करना, ये सेल्स के लिए, न्यूरॉन के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके आंसर भी मिलना चाहिए ना, अर्थ पता होना चाहिए ना, फिलॉसफी। तो ये पढ़ना मेरी खुद की, मेरी कॉपी होना चाहिए, और रोज आदत लगाओ, आज नहीं तो कभी नहीं। तो हमारे लिए है वो, ये सबसे बड़ी डिग्री। ये समझे ना तो जीवन का सब सूत्र समझेगा, आपको सब प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, आपको फोकस रहेगा, स्टडी में भी फोकस रहेगा, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होंगे, हर प्रश्न के उत्तर मिलेगा। तो अपनी एक कॉपी होनी चाहिए खुद की, पढ़ने की थोड़ी आदत लगाओ। समझना ही है, अभी आपको मिल रहा है स्कोप, हम इतने आपको सेशन दे रहे फ्री ऑफ, आओ समझो, क्वेश्चन आंसर करो, फिर दूसरों को दो, सेल्फलेस है, और हर घर घर तक जा रही है ये। तो ये सेवा है, भगवान बोल रहे सबसे प्रिय जो व्यक्ति है, जो मेरी ये सेवा करता है, ये भगवत गीता का प्रचार करता है, वो सबसे प्रिय है मेरा। तो पूजा पाठ हम नहीं कर सकते, तो सबसे बड़ी पूजा है सारे दुखी है जीव, भगवान कृष्ण के बना वो सबसे लवर है,
हितेशी है। सो अलग अलग लोग भगवान को निराकार रूप में मानते, कोई देव देवता के रूप में मानते या निसर्ग के रूप में मानते। भगवान एक व्यक्ति रूप में है। वो उनसे मिलवाना जो बिछड़े, वो त्रस्त है, उनको रियल फ्रेंड से मिलवाना, भगवान के रियल भगवान ये रूप में भगवान उनको मिलवाना, ये सबसे बड़ी सेवा। उनके जीवन में जो फर्क होता है, तो ये हमने करना चाहिए। तो कोशिश करो ये महीने में ऐसा, हमारे जो सबसे बड़े हितेशी है, एकमात्र 24 घंटा हमारे हार्ट में रहते, सब कुछ उनसे ही आता है, प्रेरणा सब स्तोत्र है, तो उनके लिए ये सेवा करनी चाहिए। एटलीस्ट नहीं किसी को करते तो एटलीस्ट हमारे जीवन में तो हमने पढ़ना चाहिए। ठीक है, सीरियसली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रसाद है आपके लिए, कुछ स्पेशल बन रहा है। आप स्पेशल हो ना?